एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बेहतर होंगे और अपने आगे के भविष्य के लिए एक बार फिर से पुरजोर कोशिश कर सकता हूँ। जैसा कि हमने पहले भी आपसे चर्चा किया है कि हम लोग जिस विषय वस्तु को आपके सामने लेकर आने वाले हैं वो खासतौर पर इतिहास है। और इतिहास इसलिए महत्वपूर्ण अक्सर रहा है कि हम एक बेहतर समाज को अपने सामने रख सकें और इस बेहतर समाज के साथ साथ उसके विकास में भी एक बड़ा योगदान दे सकें। इतिहास में अहम भूमिका निभाता रहा है और निभाता रहेगा। जैसा कि आजकल आप लोग देख सकते हैं कि हिंदुस्तान में एक अलग ही तरीके का बयार इस समय चल रहा है। ऐसा लगता है मानो कि हिंदुस्तान में लोगों को अब एक ऐसे राष्ट्र की जरूरत पड़ गई है जिसे हिंदू राष्ट्र के नाम से जाना जा सकता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि हिंदू राष्ट्र है क्या। तो इस पे चर्चा हम 2 से 3 वीडियोस के बाद करेंगे, क्योंकि हिंदू राष्ट्र होने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर हिंदुस्तान क्या है। और जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं या जो डिमांड कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन अवसर था। आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा, इस समय दिल्ली में किसान आंदोलन पुरजोर कोशिश पे चल रहा है। और इस किसान आंदोलन में युवराज सिंह के पिता युवराज सिंह ने कुछ बातें कही। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा संविधान तो कहता है कि हिंदू कौन है, और हमारा संविधान में बताता है कि हिंदू में कौन कौन लोग आते हैं। है तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो कि इस समय उधर गया है, और फिर से एक बार इसको शायद ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए लोगों को। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे इस्लाम के ऊपर और इस्लाम के योगदान के ऊपर कि आखिर हिंदुस्तान को इस्लाम ने दिया क्या है। क्या केवल ताजमहल और कुतुब मीनार और लाल किला ही दिया है? और जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, क्या वास्तव में अगर मुस्लिम नहीं होते तो क्या वो हिंदुस्तान जो आज है उस हिंदुस्तान का मुस्तकबिल ऐसा ही होता या फिर ऐसा ही होगा आने वाले कल में? तो जैसे ही हमारे जहन में यह सवाल खड़ा होता है कि इस्लाम, तो इस समाज इस समस्या को समझने के लिए हमें पहले तो उस दौर को देखना होगा जिस दौर में इस्लाम का उदय हुआ। जब हम इस्लाम को देखने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहला जो लोग बातें सामने आती हैं वो एक व्यक्ति का नाम आता है जिसे हम मोहम्मद साहब के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो बड़ा नाम आता है वो एक क्षेत्र का नाम आता है, एक देश का नाम आता है जिसे हम अरब कहते हैं। सिलसिलेवार तरीके से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। जब हम अरब देश की बात करते हैं तो जो अरब शब्द है वो कहां से आया है? अरब
को जब आप बहुत ध्यान से देखेंगे मानचित्र में, आपको दिखाई देगा कि ये मेसोपोटामिया की ठीक पूर्व सॉरी पश्चिम दिशा की ओर आता है। और पुराने समय में पश्चिम दिशा को गर्भ कहा जा रहा था, जो कि बाद में यही गर्भ बिगड़ते बिगड़ते अरब के रूप में रूपांतरित हो गया है। इसके अलावा एक और अरब के बारे में बातें कही जाती हैं, और वह है कि एक व्यक्ति बहुत समय पहले हुए, उनका नाम था यारब या फिर यरब। और सॉरी गर्भ, आई एम सॉरी, एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था गर्भ, गर्भ। और शायद गर्भ को पश्चिम दिशा हो गया, व्यक्ति का नाम यारब था। और यारब वो पहला व्यक्ति है जिसने पहली बार अरबी भाषा का प्रयोग किया, जिसने लोगों को अरबी सिखाया था, जिसने अरबी भाषा का प्रचार किया था। और उसी यरब के नाम पर इस देश का नाम अरब पड़ गया। अरब देश का जब आप लोकेशन देखते हैं तो आपको तो दिखाई देगा, एक तरफ आपको फारस की खाड़ी दिखाई देगा, दूसरी तरफ आपको लाल सागर दिखाई देगा, और एक तरफ आपको दिखाई देगा हिंद महासागर। यानी कि तीनों के बीच में आपका घिरा हुआ हमारा अरब देश है। और अरब देश का जब आप भौगोलिक दृष्टिकोण देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अधिकांशतः रेगिस्तान बहुत ज्यादा है, कहीं कहीं उपजाऊ जमीन है। तो ऐसे में जो तटीय एरिया के लगभग लगभग वे थोड़े से समृद्ध थे, और इस समृद्धि में लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन ये सभी लोग पूरी तरीके से खानाबदोश शिथिल थे, आलस से जीवन जीते थे, और तप्पू किस्म के लोग हुआ करते थे। ये लोग सेमेटिक जाति के कहे जाते थे। ये लोग ये सोचते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो इनकी समाज को उत्थान की ओर लेकर जाए। इस तरह की बातें इनके जहन में चल रही थी, और साथ ही साथ इनमें बहुत ही ज्यादा अंधविश्वास, और यह अंधविश्वास देवताओं के नाम पर था, क्योंकि ये लोग बहुत सारे भिन्न भिन्न तरीके से भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा अर्चना किया करते थे, जैसा कि आज हिंदू समाज में होता है। और नहीं बात अंधविश्वास की, तो पुराने समय में ऐसे अंधविश्वास बहुत सारे थे, जैसे कि बाढ़ आने पर समाज में सबसे खूबसूरत लड़की को नदी में डाल देने का, या फिर जब आप एथेंस वगैरह में जाएंगे, स्पार्टा में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि वहां पर लड़कियों को पुरोहित को दान दिया जाता था। ऐसा माना जाता था कि जो स्वर्ग का देवता है वो लड़कियों की मांग किया हुआ है। ऐसा अंधविश्वास पहले बहुत ज्यादा प्रचलित है। तो ऐसे ही बहुत सारे कुरीतियां इस समाज में सेमेटिक जाति के लोगों में भी पल-बढ़ रही थी। लेकिन इनके मन में था कि कोई ऐसे व्यक्ति आए जो इनके समाज को एक प्रकाश दिखाए, और इस प्रकाश में ये बहुत दूर तक सफर करें। इसी दौर में लगभग 570 ईस्वी में एक व्यक्ति का जन्म हुआ जिसका नाम मोहम्मद साहब था, और इनके पिता का नाम अब्दुल्ला इब्न अब्द अल मुतालिब था।
और इनकी माता का नाम अमीना बिन था। लेकिन संयोग से माता पिता का देहांत होने के बाद चाचा और चाची के साथ ये रहने लगे थे, और इनका जीवन थोड़ा सा कष्टदेय हो गया था, लेकिन फिर भी जीवन के साथ संघर्ष कर रहे थे। और इसी संघर्ष के दौरान इन्हें व्यापारियों की संगत मिली और ये दूर दूर व्यापार करने जाने लगे। इस दौरान इनकी मुलाकात एक विधवा स्त्री से हुआ, जो कि एक व्यापारी थी, जिसका नाम फातिमा बेगम था। सॉरी, नॉट फातिमा, खालिदा बेगम था। और खालिदा से इन्होंने शादी कर लिया। इनको एक मित्र मिला जिसका नाम अबू बकर था। जब खालिदा से विवाह किया तो इन्हें मोहम्मद साहब के एक चचाजाद अली इब्न अबी तालिब थे, जिनके साथ ये रहा करते थे। मोहम्मद साहब को ईसाइयों की समाज में घूमने को मिला, यहूदियों के समाज को देखने को मिला, और साथ ही साथ इन्हें वहाँ के संतों से बहुत सारी बातें सीखने को मिली, चाहे वो यहूदी संत रहे हों, चाहे वो आपके क्रिश्चियन संत रहे हों। सभी के साथ ये मिलकर बहुत कुछ सीखने को मिला। और उसमें एक बेहतरीन चीज था, वह था एकेश्वरवाद, यानी कि मोनोथिज्म। ईश्वर एक है, पर इन्हें समझ आते हुए, और इस समझ के साथ मोहम्मद साहब अब काफी इस पर ध्यान देने लगे, और इस पे सोच विचार विमर्श करने लगे अपने आप में, अपने अंदर मन से ही उससे समाज को समझने की कोशिश करते कि आखिर समाज है क्या, दुनिया है क्या, क्या वास्तव में दुनिया को किसी अल्लाह ने बनाया है। अल्लाह का मतलब ईश्वर होता है, अरबी भाषा में ईश्वर का अल्लाह है। तो क्या वास्तव में इस दुनिया को अल्लाह ने बनाया है? इस तरह की कई तरह की बातें उनके जहन में चल रही थी। ऐसे ही एक समय था कि ये हीरा गुफा में बैठे रहते हैं, लगभग 40 वर्ष की अवस्था उस समय की थी। और उसी गुफा में जिब्राइल अलैह प्रकट होते हैं और इन्हें कुरान की पहली आयत देते हैं, और इन्हें अल्लाह के बारे में पहली बार इल्हाम कराते हैं कि वास्तव में अल्लाह है कौन, और अल्लाह के कार्य क्या है, और अल्लाह का डिमांड क्या है, अल्लाह चाहता क्या है अपने समाज के लोगों के साथ। और फिर इन्हीं सब बातों को लेकर हीरा गुफा से बाहर निकलते हैं और अपनी समाज को समझाने की कोशिश करते हैं, उस मक्का को समझाने की कोशिश करते हैं जिस मक्का में इनका जन्म हुआ, लेकिन इनके उपदेशों को वहां के लोग नहीं समझ रहे थे। हालत ऐसी हो गई कि शासक वर्ग को इस बात का डर लगने लगा कि कहीं इनके उपदेशों से ऐसा न हो जाए कि ये खुद शासक बन जाए। तो इन्हें मारने के लिए, इनके ऊपर दंड आरोपित करने के लिए कई तरह के कानून बना दिए गए, और इसलिए इन्हें इस समाज से बाहर जाना पड़ा, इन्हें यहाँ से बाहर निकलना पड़ा। और फिर मक्का से ये सफर किए मदीना के लिए, और लगभग 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब मदीना पहुंचते हैं, और यहीं से एक नया कैलेंडर चालू होता है, इस्लामिक कैलेंडर से जाना जाता है, जिसे हम हिजरत संवत ही कहते हैं। 622 ईस्वी से आरंभ होता है। लेकिन मक्का में ही 5 ऐसे लोग थे, सॉरी 4 ऐसे लोग थे जिन्होंने इनके उपदेशों को समझा और इस्लाम को
अल्लाह के उपदेश के साथ इस्लाम को सबके सामने रखने की कोशिश किया, उन्होंने इसे स्वीकार किया। उनमें सबसे पहले इनकी पत्नी का नाम खादिजा बेगम जी का आता है, दूसरे पे अबू बकर जी का नाम आता है, तीसरे पे अली जी का, और फिर उसके बाद अ, उनके एक गुलाम का नाम आता है। मदीना में जब ये 622 में पहुंचते हैं और फिर जब उपदेश देना शुरू करते हैं, तो लोग इनके उपदेशों से बहुत प्रभावित होते हैं और इस अ, प्रभाव में आकर लोग इनके अनुयायी होते जाते हैं। और इसी समय को देखकर, इनकी भीड़ को देखकर, इनके उपदेशों को देखकर कि किस तरीके से लोग इनसे आकर्षित हो रहे हैं, मक्का और मदीना के बीच में दुश्मनी का आगाज हो जाता है। दोनों के बीच में एक लंबी लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं और फिर 630 में मोहम्मद साहब एक शासक के रूप में मदीना में प्रवेश करते हैं और मक्का में प्रवेश करते हैं और मक्का को पराजित करके वहां पर शासन करते हैं। लगभग 2 साल तक ये वहां पे रहे और 632 में मोहम्मद साहब का देहांत हो गया। उसके बाद उनके धर्म को, इनके उपदेशों को प्रचार प्रसार करने के लिए अबू बकर और अली जी करते हैं। और यदि इस्लाम धर्म की बात की जाए थोड़े समय के लिए, तो इस्लाम धर्म की जो चीजें थी, जो इन्होंने बताया लोगों के सामने, उसमें कुछ वर्तनाएं थी और वो कंपल्सरी थी कि आपको ऐसा करना है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप उस अल्लाह तक नहीं पहुंच सकते हैं जिस अल्लाह ने आपके लिए जन्नत के दरवाजे खोलेंगे। और वो 5 चीजें थी कि अल्लाह एक है और मैं उसका सबसे प्रिय पैगंबर हूं। दूसरा, कि व्यक्ति को प्रत्येक दिन 5 बार नमाज अदा करना है और शुक्रवार के दिन यानी कि जुम्मे के दिन एक सामूहिक नमाज होनी चाहिए। तीसरी बात थी कि रमजान के समय में, जो रमजान का महीना होता है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति को जो मेरे उपदेशों को मानता है और मेरे अल्लाह को मानता है और जिस धर्म के बारे में मैं लोगों के सामने ला रहा हूँ, जो इसे मानता है, उसे सूर्योदय से बाद यानी कि सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले गले से कुछ भी ऐसी चीज नहीं उतरनी चाहिए जो खाने वाली चीज, कोई भी चीज या पीने वाली चीज है। यानी कि उसे पूरी तरीके से निर्जला व्रत, उपवास रखना होगा। इसके बाद प्रत्येक गरीब को दान देने की बात कही गई है और एक और वर्तनाएं थी जो कि एक प्रार्थना कहा जा सकता है, वो ज्यादा बेहतर होगा। इस्लाम को मानने वालों के लिए ये करना अनिवार्य था। उसमें से एक 5वां था कि आपके जीवन काल में एक न एक बार व्यक्ति को हज करने मक्का आना होगा। बिना मक्का मदीना के हज पूरा नहीं होगा। आपको अपने जीवन काल में एक न एक बार आपको यहाँ पर आना होगा। और ये सारी बातें लोग इसलिए मानना आरंभ भी कर दिए क्योंकि जो समाज था अरब का, वो जनरली खाना बदोश था, शिथिल था और तब्बू था। लेकिन साथ ही साथ वहां पर बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी जा रही थी जिसमें बहुत सारे कत्ल गारत हो गए थे, बहुत सारे कत्ल गारत हो गए थे। अब ऐसे में लोगों में एक ऐसे धर्म की जरूरत थी, ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो लोगों को एकजुट कर सके, और मोहम्मद साहब ने यही किया। और उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इस्लाम को कबूल करता है, वो व्यक्ति कभी अलग नहीं हो सकता है। यानी कि दुनिया का कोई भी मुसलमान कहीं पर भी होगा, वो सब भाई हैं।
और सभी को एक दिशा में रहकर एक तरह के कपड़े पहनकर अपने अल्लाह का इबादत करना है, यानी कि एक भाई की तरह ही आप रह सकते हैं। आजादी पूरी तरीके से दे दी गई थी कि आप किसी भी तरीके से यहाँ पे रह सकते हैं। तो इसलिए लोग काफी प्रभावित हुए इस्लाम धर्म को लेकर। जब हम इस्लाम धर्म की बात करते हैं तो एक बहुत बेहतरीन बात यह होती है कि इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग पूरी तरीके से धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकते हैं, या फिर यूं कहें कि वो धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकते हैं, वो धर्म सापेक्ष ही होंगे। उसके पीछे का कारण केवल यही है कि जब आप मोहम्मद साहब को समझने की कोशिश करते हैं, कहानियां बहुत सारी हैं, कथाएं बहुत सारी हैं मोहम्मद साहब के बारे में, जो कि यहाँ पे चर्चा नहीं किया जा सकता है। धीरे धीरे करके मैं एक एक पार्ट में सारी कहानियों को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। आज केवल इस्लाम को मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस्लाम का उदय हुआ कब और कैसे हुआ और क्या हुआ, फिर किस तरीके से मंगोल्स और टर्किस ये लोग किस तरीके से इस्लाम में कन्वर्ट होने लगे और किस तरीके से इसको मानने लगे, जिस पे आगे हम चर्चा करेंगे। तो जब आप देखते हैं मोहम्मद साहब को मदीना से मक्का में प्रवेश करते हुए, तो वह एक शासक के रूप में आते हैं मक्का में। लेकिन जब वो मक्का से मदीना में प्रवेश करते हैं तो आपने देखा होगा एक उपदेशक के रूप में वहां पर जाते हैं, वो अल्लाह के बारे में बताने के लिए जाते हैं। तो मोहम्मद साहब के अंदर दो गुण शामिल था, एक तो उनके अंदर शासक वर्ग था और दूसरा उनके अंदर एक संत था। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप किसी भी देश में रह रहे हो, अगर वो देश इस्लाम को मानता है तो वहां की राजनीति पूरी तरीके से इस्लाम धर्म से जुड़ी होगी, यानी कि वहां की राजनीति को आप धर्म से अलग नहीं कर सकते। समाज तो धर्म के साथ चलेगा, लेकिन राजनीति भी धर्म के साथ ही चलेगा। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस्लामिक स्टेट कभी भी धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता है, धर्म सापेक्ष ही होगा। और अब आज के समय में कोई भी स्टेट, कोई भी देश जाके देख सकते हैं, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे ईरान हो, चाहे इराक हो, अरब हो, बांग्लादेश, कोई भी जाके देख लीजिए, जनरली वे धर्म सापेक्ष हैं, धर्म निरपेक्ष नहीं है। अब मोहम्मद साहब ने अपने जीवन काल में धर्म को बहुत ज्यादा समझने की कोशिश किया और लोगों तक इस धर्म को समझाने की कोशिश की। तो अगले वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से अरब के बाहर इस्लाम पहुंचा और किस तरीके से लोगों ने इस धर्म को स्वीकार किया, और फिर हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से इस्लाम का भारत में प्रवेश हुआ। चलिए, धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलते हैं। गुड बाय।